लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी साथियों को नमस्कार। क्लास 9th का चैप्टर 11th आज शुरू करेंगे। वर्क एनर्जी वैसे तो कार्य और ऊर्जा है, लेकिन साथ में थोड़ा सा डिस्कस पावर का भी करेंगे, जो घरेलू घर पर कैसे यूज होती है, और रीडिंग जिसको हम यूनिट बोलते हैं उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। सबसे पहले हम वर्क क्या है, व्हाट इज वर्क। इन डेली लाइफ वी मेक एक्टिविटी, बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं। और एनी गर्ल्स प्रिपेयर फॉर एग्जाम, सी अटेंड क्लास, आल्सो मेक्स नोट्स एंड हार्ड वर्क फॉर स्टडिंग। बट इन केस ऑफ फिजिक्स, इन केस ऑफ साइंस, सी डज नॉट एनी वर्क बिकॉज अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट यदि एक ही डायरेक्शन में है तो उसको हम वर्क कह सकते हैं। क्वेश्चन उठता है व्हाट इज वर्क। व्हाट इज वर्क, कार्य क्या है। अब व्हेन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन, यदि लगाया गया बल और वस्तु विस्थापित उसी दिशा में इन सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड वर्क। इफ किसी बॉक्स को मान ले दो बच्चे, एक बड़ा बच्चा या उसका छोटा भाई, और एक बॉक्स को क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरी तरफ। लेकिन जैसे ये बॉक्स है, मान लो एक वुडन बॉक्स है, एक बल इस दिशा में लगा रहा है और एक बल इस दिशा में। ये स्मॉल है, स्मॉल चिल्ड्रन कह लो, ये बिग चिल्ड्रन, बड़ा बच्चा। और वस्तु किस दिशा में विस्थापित हो रही है, इस दिशा में, क्योंकि उसका जो फोर्स है वो दोनों दिशा में बल लग रहा है, लेकिन वस्तु इस दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, क्योंकि इस साइड का फोर्स क्या है, ज़्यादा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ क्या है, फोर्स है, और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। मान लो कोई छोटा बच्चा है और ये किसी या टॉय को रस्सी से खींचता है, ऐसे अपनी और टॉय से रस्सी को टाई से बांधकर खींचता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है बिल्कुल स्ट्रेट है 180 पे, लेकिन बल थोड़ा सा कितने एंगल पे, इस तरह से लगा हुआ है। तो इस तरह को बोलेंगे W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा बनता है। क्या बनता है, कोस थीटा। तो अब यूनिट देखेंगे, जैसे हम डेली लाइफ में देखते हैं वर्क के बारे में। भाई कोई लेडीज है या कोई घरेलू काम कर रही है, वो कोई मटका या पानी का कंटेनर सर पर लेकर आ रही है, तो उसका जो अपवार्ड फोर्स है या उसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल, और फोर्स क्या है, वर्टिकल। तो इन लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स शी डज नॉट एनी वर्क। तो यूनिट देखेंगे इसकी, क्या है यूनिट। W इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस। क्या होता है, एफ को किस में मापेंगे, न्यूटन में, एस को मीटर में, न्यूटन मीटर या जूल्स होते हैं। अब पूछा जाए व्हाट इज 1 जूल, 1 जूल क्या कार्य क्या है। व्हाट इज 1 जूल ऑफ वर्क। इफ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, यदि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 1 मीटर की दूरी पर, 1 न्यूटन का बल एक वस्तु को 1 मीटर की दूरी पर डिस्प्लेस, व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस द बॉडी एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इज कॉल्ड 1 जूल या 1 न्यूटन मीटर। के बेस पे, वर्क डन के बेस पे एग्जांपल करेंगे 11.1। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, एक 5 न्यूटन का बल किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है और वो ऑब्जेक्ट 2 मीटर आगे चला जाता है। कैलकुलेट दी वर्क डन। वी नो दैट W इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस। एफ कितना है, 5 न्यूटन, और एस कितना है, 2। तो दोनों का जो आंसर आएगा 10 न्यूटन मीटर और 10 जूल्स, या 10 न्यूटन मीटर
और 10 जूल्स इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड का देखो आंसर क्या आएगा। ए पोर्टर, पोर्टर होता है कुली, लिफ्ट ए लगेज ऑफ 15 किलोग्राम, यानी 15 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, अपने सर पर रखता है और ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर उठाता है उसको, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर उठाता है। हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम। फार्मूला वही लगाओ, W = FS, लेकिन F किसके बराबर होता है, mg। ठीक है, S को हम क्या लिख सकते हैं, हाइट। S को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब M कितना है, 15 किलोग्राम। G कितना आपको पता है, अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहा है, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन हम कितना लेते हैं राउंड फिगर में, 10, और इनटू h हाइट कितनी है, 1.5 का डिजिट खत्म करने के लिए 10 से 10 काट देते हैं, 15 और 15 की गुना करेंगे हम, 225 न्यूटन और न्यूटन मीटर या 225 जूल्स इसका आंसर आ जाएगा। तो ये वर्क के ऊपर एग्जाम्पल किया हमने, वर्क के ऊपर एग्जाम्पल। टेक्स्ट का एग्जाम्पल है इन टेक्स्ट का, 4 ए पेयर ऑफ ब्लॉक्स, बैलों की एक जोड़ी, एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन ए प्लो, हल पर कितना बल लगाती है, 140 न्यूटन का। द फील्ड इज प्लॉड इज 15 मीटर लॉन्ग, और जो खेत कितने मीटर लंबा है, 15 मीटर लंबा है। हाउ मच वर्क इज डन बाय द ब्लॉक्स, बैलों के द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। वी नो दैट W = F × S, F का मान कितना है, 140 न्यूटन। S जो डिस्प्लेसमेंट, खेत की जो लंबाई है, लेंथ है, वो कितनी है, 15 मीटर। और दोनों की जो कैलकुलेशन कितने आएगी, 15 0 15, 15 4 जा 60 और 21 0, कितना बनेगा, हम इसको एक बार और देख लेते हैं। 15 0 15 4 जा 60 और 2100 न्यूटन मीटर या 2100 जूल्स कार्य किया जाएगा बैलों के द्वारा। अब पढ़ेंगे एनर्जी, क्या पढ़ेंगे, एनर्जी को पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, या कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी, या इसको आप लिख सकते हैं कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोई सांड भाग कर तेजी से आता है और हमें टक्कर मारता है, उसका मास बहुत ज़्यादा है, तो मास ज़्यादा का मतलब उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो जो एनर्जी है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है काइनेटिक एनर्जी, सेकंड है पोटेंशियल एनर्जी। इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा और इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो हम अब किसका अध्ययन करेंगे, गतिज ऊर्जा का, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है 12mv²। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट हैविंग मास इज m, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, u है, चेंज इनटू फाइनल एनर्जी v। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F = ma। और जो हमारा वर्क क्या होता है, W = Fs। ये एक है, इसको मान लो 2 है। और एक गति का तीसरा नियम होता है v² - u² = 2as। यहाँ से हम s का मान निकाल लेंगे, s = v² - u² 2a। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसके अंदर मान रख देंगे, यहाँ पर
एफ का मान, यानी कि इसके अंदर वैल्यू रखेंगे W इज इक्वल टू एफ का मान क्या आया, एफ का तो m, और इसके अंदर रखेंगे W का मान, A का मान क्या है m s, W किसके बराबर आ गया, S की वैल्यू रख दो, W इज इक्वल टू एफ एस होता ना, एफ एस, और A हमने यहाँ से मेजर कर लिया S, W इज इक्वल टू एफ एस, और F का तो क्या है, F इज इक्वल टू एम ए, S का मान रख दो एम ए इक्वल टू एम ए, यानी कि एफ एस, एफ का मान एम ए रख दिया, और एस का मान यहाँ ब्रैकेट में रख दो वी स्केयर माइनस यू स्केयर बाई में 2a, खोलेंगे इसको, W इज इक्वल टू एम ए इंटू वी स्केयर माइनस यू स्केयर बाई में 2a, यहाँ से a से a काट दो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू 1/2 कर सकते हैं ना, m कॉमन ले लो, वी स्केयर माइनस यू स्केयर, m कॉमन आ गया, व्हेन u क्या है इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, जीरो का स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही, तो इसको हम काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्केयर, यही हमने प्रूव करना था। जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सभी को नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा।